आज मैं अपने फेस पे यूज करने वाली हूँ रेजर। अब देखो, लड़कों की तरह दाढ़ी मूंछ तो नहीं, लेकिन आज छोटे छोटे बाल हम लड़कियों के फेस पे भी होते हैं। अब अगर इन बालों को ना हटाएं तो चेहरा बहुत ज्यादा काला दिखने लगता है और पास से देखने पे स्किन भी बहुत ज्यादा डल और खराब दिखने लगती है। लड़कियों को ना जो कान के साइड वाला एरिया होता है, यहाँ पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं, अपर लिप्स पर बाल आ जाते हैं, आईब्रोज के नीचे बहुत सारे बाल आते हैं, फोरहेड पर भी बाल आते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं घर के काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि पार्लर जाकर थ्रेडिंग, अपर लिप्स नहीं करवा पाती हूँ। तो ऐसे टाइम पे मैं रेजर यूज करती हूँ। लेकिन क्या मैं ये वाला रेजर यूज करती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो जेंट्स के लिए होता है। तो मैं अपने चेहरे के अनवांटेड हेयर को कैसे हटाती हूँ, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1 में मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ फेस वॉश। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने बस पी साइज मटर के दाने जितना फेस वॉश लिया है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारा फेस वॉश अपने चेहरे पे लगाते हैं और उससे उनकी स्किन ओवर ड्राई हो जाती है और फिर शिकायत करते हैं कि फेस वॉश खराब है। भाई, फेस वॉश बहुत थोड़ा ही लगाया जाता है और हमेशा चेहरे को गीला करके ही फेस वॉश लगाएं। 1 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करें, उसके बाद पानी से वॉश कर लें और अपने चेहरे को किसी भी सॉफ्ट टॉवल की मदद से वाइप ऑफ कर लें। चेहरे से अनवांटेड हेयर को हटाने से पहले चेहरे और हाथों को वॉश करना बहुत जरूरी होता है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। स्टेप 2 में आप अपने चेहरे पे लगाएंगे मॉइस्चराइजर। आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज करते हो ना, उसे अपने चेहरे पे लगाना है। लेकिन हाँ, रोजाना जितना मॉइस्चराइजर लगाते हो, आज उससे हम थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर लगाएंगे। इससे क्या होगा, हम अपने चेहरे से बालों को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। स्टेप 3 में बारी आती है चेहरे से अनचाहे बालों को हटाने की। और यहाँ पर जो मैं रेजर आपको दिखा रही हूँ ना, ये कोई ऐसा वैसा रेजर नहीं है। दरअसल ये जो रेजर है ना, ये स्पेशली महिलाओं के लिए ही डिजाइन किया गया है, ताकि गर्ल्स अपने चेहरे से अनवांटेड हेयर को बिना किसी परेशानी के आसानी से निकाल पाए। इसके ऊपर एक कैप आता है। कैप को हटाने के बाद आप देख पा रहे होंगे, इसका जो ब्लेड है ना, उस पर एक जिगजैग पैटर्न बना हुआ है, ताकि आपके चेहरे पर कोई भी कट ना लगे और अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इसे आसानी से यूज कर पाए। यूज करने के बाद आप कैप को वापस लगा देना। साथ में आपको लेना है कोई भी कॉटन पैड या कोई कपड़ा और एक छोटा सा मिरर, ताकि आप देखकर अपने अनवांटेड हेयर को चेहरे से इजीली निकाल पाएं। अब मैं आपको इस फेशियल रेजर को पकड़ने का तरीका बताती हूँ। कभी भी रेजर को ना इस तरीके से नहीं पकड़ना, हमेशा उसे टेढ़ा ही रखना होता है। 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड पोजीशन में ही रखकर आपने अपने चेहरे से अनवांटेड हेयर को निकालना होता है। दूसरा, जब भी आप चेहरे पर फेशियल रेजर इस्तेमाल करेंगे तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ही आपने उसे रेजर को मूव करना है। और तीसरा, आपने हमेशा फेशियल रेजर को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ही ग्लाइड करवाना है। ये जो फेशियल रेजर होते हैं ना, इसको लेकर लोगों को बहुत सारे मिथ हैं कि भैया रेजर यूज करोगे तो बहुत ज्यादा बाल आएंगे और बहुत जल्दी जल्दी बाल आएंगे। तो आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि मैं पिछले 3 साल से अपने चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए इस तरीके से रेजर का यूज कर रही हूँ। तो अब अगर ये मिथ सही होता तो भैया उस अकॉर्डिंग तो आज मैं भालू बन चुकी होती। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। देखो, रेजर क्या करता है, हमारे बालों को बस ऊपर से कट करता है। तो जिस अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के हार्मोन्स ग्रोथ करते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपके बालों की ग्रोथ भी होगी। उससे रेजर का कोई भी लेना देना नहीं है। आप चाहे वैक्सिंग करवा लें, थ्रेडिंग करवा लें या रेजर के जरिए अपने बाल हटाएं, आपकी जो बॉडी की कंडीशंस हैं, जिस तरीके से आपकी हेयर ग्रोथ होती है, वो उसी तरीके से होगी। अब हाँ, मैं अपनी थ्रेडिंग भी बनवाती हूँ, अपर लिप्स भी बनवाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं घर के कामों में बिजी हो जाती हूँ, पार्लर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है और उस टाइम पर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रखी होती है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस कंडीशन में ये फेशियल रेजर मेरे बहुत ज्यादा काम आता है। मैं घर पर ही 5 मिनट के अंदर अपने चेहरे से अनवांटेड हेयर को बहुत ही आसानी से निकाल पाती हूँ। पेन भी नहीं होता है और मेरा समय भी बच जाता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, आज के टाइम में बहुत सारी महिलाएं अपने चेहरे से अनवांटेड हेयर को हटाने के लिए इस तरीके के फेशियल रेजर का ही यूज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ भी होता है, पेनलेस भी होता है और आपका टाइम भी बच जाता है। बस आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने अच्छी क्वालिटी का फेशियल रेजर यूज करना है। दूसरा, उसे 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ना है। और तीसरा, बार बार आपने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगाकर ही रेजर को ग्लाइड करवाना है। तो आपने अभी देखा ना, मैंने अपनी कान के साइड के बाल इससे निकाले हैं, अपर लिप्स निकाले हैं, अभी मैं अपने फोरहेड के जो बाल हैं उनको निकाल रही हूँ। अब मैं अपनी आईब्रोज को सेट करूंगी। तो यहाँ पर ना एक छोटू सा रेजर भी मिलता है। इससे क्या करते हैं, हम आईब्रो के जो नीचे वाले बाल आते हैं ना, उसको सेट कर लेते हैं और जो सेंटर वाले बाल होते हैं ना माथे के बीच में, उनको भी हम आसानी से निकाल पाते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसका ब्लेड जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है, कोई भी कट नहीं लगता है और आप बहुत ही आसानी से इसे
कर पाती हूँ। महीने में एक बार मैं इस तरीके से फेशियल रेजर की मदद से अपने बालों को निकाल लेती हूँ और जब भी समय होता है मैं पार्लर में जाकर अपनी थ्रेडिंग बनवा लेती हूँ। देखो मैंने कितने सारे बाल अपने चेहरे से निकाले हैं ना। अब ये जो रेजर है ना, इन्हें मैंने पोंछ कर अच्छे से इसका कैप लगाकर इसे रख दिया है ताकि मैं इसे वापस से यूज कर पाऊँ। मुझे पता है आप लोग पूछोगे कि आप कौन सा रेजर यूज कर रही हो, तो देखो आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का फेशियल रेजर यूज करें। मैं तो कार्मेसी का फेशियल रेजर यूज करती हूँ क्योंकि इसमें क्या है, आपको 2 कॉम्बो सेट मिलता है, एक फेशियल रेजर मिलता है, साथ ही एक आईब्रो रेजर भी मिलता है। और ये जो रेजर है ना, ये रीयूजेबल है। आप एक बार यूज करने के बाद इसे पोंछकर अच्छे से रख दीजिए, आप इसे वापस से यूज कर सकते हो। वैसे इसकी शेल्फ लाइफ 5 साल है, बट हाँ, अगर आप महीने में एक बार भी यूज करोगे ना, तो भी आप 1 से 2 साल तक आप इन रेजर को आसानी से यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा सस्ते दामों पर आपको ये मिल जाते हैं। और आपको एक बड़े रेजर के साथ जो छोटा वाला आईब्रो रेजर है ना, वो भी मिलता है। तो इसलिए मुझे ये वाला जो कॉम्बो सेट आता है फेशियल रेजर का, ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब बारी आती है स्टेप 4 की। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने चेहरे से अनवांटेड हेयर को हटा चुके हैं ना, तब लास्ट में आपने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाना है। देखो जब हम फेशियल रेजर से अपने चेहरे से बालों को हटाते हैं, तो बालों के साथ साथ हमारे चेहरे से डेड स्किन भी निकल जाती है और हमारा चेहरा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अब उस चेहरे को मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, नमी की जरूरत होती है, तो आप लास्ट में अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। तो इस तरीके से फेशियल रेजर यूज करना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, खासकर उन दिनों में जब मैं पार्लर नहीं जा पाती हूँ। तो गाइज आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।